अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी तरफ से आप सब लोगों को खुशामदीद एंड वेलकम। प्यारे बच्चों, एक बच्चे के रिक्वेस्ट पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिन्होंने कहा था कि सर ये क्वेश्चन मुझे हल करके दें, तो दिस इज़ स्पेशली फॉर दैट स्टूडेंट। और अगर आप में से भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप यकीनन कमेंट में या मैसेज में मुझे क्वेश्चन लिख के भेजें, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ और आपको बहुत आसानी से समझा सकूँ। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। आई डोंट नो कि ये क्वेश्चन कहाँ से है, बट इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन आस्क्ड बाय एनी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो सवाल ये है कि डिवाइड करें 56955 तो ये कितना लिखा हुआ है? ये एक्चुअली दिस इज़ सो इट इज़ इट्स 5,69,551। हमारे जो अपना सेटिंग है उसमें इसको ऐसे पढ़ेंगे 5,69,551। और अगर हम इसको पढ़ें इंटरनेशनल सिस्टम में तो ये होगा 569,551। सो यानी 5,69,551 को डिवाइड करेंगे हम 89 में, यानी 89 लोगों को अगर हम ये इतने सारे पैसे दें तो हर एक बंदे को कितना आएगा, और क्या ये सारे पैसे पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे या फिर इनमें से कुछ बचेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको हम डिवाइड करेंगे। तो आप देखें कि प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने रकम लिखा है विच इज़ 5,69,551। तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 89 लोगों में। आप सपोज़ करेंगे ये 89 लोग हैं, ठीक है, 89 बंदे हैं जिसमें हम इतनी सारी अमाउंट को डिवाइड करेंगे तो हर एक बंदे को कितना आएगा, और क्या सारा रकम पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा या कुछ चीज़ें और भी बच जाएंगी जो सबको इक्वली डिवाइड नहीं हो सकेंगे। तो आइए इसको मज़ीद आगे चलाते हैं। सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है 5,69,551। तो हम क्या करते हैं कि पहले तो कोशिश करते हैं, देखें एक नंबर को टेबल लग रहा है तो उसको लगाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे 89 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, तो इसको ये रकम बड़ा है, ये छोटा रकम है, तो टेबल नहीं लगेगा। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को मिलाएंगे, फिर देखेंगे कि क्या टेबल लगता है कि नहीं लगता। अब ये बन गए 56, तो 56 पे 89 का टेबल नहीं लग सकता, बिकॉज अगर आप 89 का टेबल एक दफ़ा भी पढ़ेंगे तो एक दफ़ा में भी ये 89 ही हो जाएगा, यानी ये 56 से बढ़ जाएगा। तो लिहाजा फिर क्या करेंगे, फिर हम इन तीनों नंबरों को मिला के इनके ऊपर टेबल पढ़ेंगे। अब ये जो तीन नंबर हैं इनको जब हम मिलाते हैं तो ये बनते हैं 569 पे अब हम टेबल पढ़ सकते हैं 89 का। तो 569 पे जब टेबल पढ़ेंगे तो हम 89 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम्स 89, 2 टाइम्स 89, 3 टाइम्स 89, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स। जब हम 89 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 89, ये रफ वर्क है, ठीक है, साइड में 89 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 से मल्टीप्लाई करें, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 534। लेट्स चेक इट। 6 9 ज़ा 54, 4 इधर 5 इधर आ गए, तो 6 8 ज़ा 48, 48 में प्लस करेंगे 5 तो इट्स 53, 534। लेकिन अगर आप 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये बढ़ जाएगा, सो 534। अब हम इनमें से इसको काटा करेंगे, सो 9 माइनस 4 इज़ 5 एंड 6 माइनस 3 इज़ 3 और 5 माइनस 5 इज़ 0। अब ये यहाँ पर आप देखेंगे ये बनते हैं 35 रिमाइंड हो रहा है, यानी पीछे बच रहा है। तो देखेंगे कि क्या 35 पे 89 का टेबल लग रहा, नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, अब हम इस 5 को नीचे ले आएंगे। सो ये 5 हमने यहाँ पे आके रखा, सो इट्स नाउ 355। फिर हम 89 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। जब हम पढ़ते हैं 89 3 टाइम्स तो ये बनता है 267। तो 3 हमने यहाँ पे लिखा और ये 267 इधर लिखा। अब हम
5 में से 7 नहीं माइनस कर सकते तो हम इसमें से एक जो है यहाँ से बारो करेंगे। सो दिस इज़ 15 माइनस 7 वी हैव 8। ठीक है, 8 बचेंगे। और यहाँ पे खुद 5 था, उसमें से हमने एक इधर ले लिया, तो इस फिर हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर से एक लेंगे तो ये अब 14 हो जाएंगे। 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेंगे। यहाँ पे 3 थे जिसमें से एक हमने इधर बारो किया, तो यहाँ पे बचे 2 में से 2 जाएंगे, 0 बचेगा। नाउ दिस इज़ 88। अब 88 पे 89 का डबल नहीं लग सकता बिकॉज 88 छोटा है, 89 बड़ा है। अगर आप 89 का डबल 1 टाइम भी पढ़ेंगे तो ये इससे बढ़ जाएगा, लिहाजा हम क्या करेंगे, अब ये वाले 5 को नीचे लेके आएंगे। सो ये वाला 5 इधर आ गया। सो दिस बिकेम 885। अब टेबल पढ़ेंगे फिर 89 का, तो ये टेबल पढ़ेंगे हम 9 मरतबा। ठीक है, 89 1 टाइम्स, 89 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं 89 टाइम्स 9, तो 9 9 ज़ा 81, 1 इधर 8 इधर, और 8 9 ज़ा कितना बनते हैं, या 9 8 ज़ा कितना बनते हैं, 72 प्लस 8 विच इज़ 80, सो इट्स 801। यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या है, 885। ठीक है, अब अगर हम देखें 9 टाइम्स पढ़ते हैं तो ये 801 बन जाता है। सो लिहाजा अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 5 माइनस 1 इज़ 4, 8 सीधा सीधा नीचे आएगा और 8 में से 8 जाएंगे, 0 बचेगा। तो दिस बिकम नाउ 84। अब हम क्या करें, अभी भी हमारे पास पीछे एक नंबर बाकी है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे। नाउ इट बिकम 841। सो अगेन हम फिर 89 का डबल 9 दफ़ा पढ़ेंगे विच इज़ 801। अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। सो 1 माइनस 1 इज़ 0, 4 माइनस 0 इज़ 4, 8 माइनस 8 इज़ 0। अब आगे देखें, हमारे पास कोई भी रकम नहीं बचता और यहाँ पर हमें आंसर आया 6399 और इधर पर 40। ये रिमाइंडर है हमारा। ठीक है, दिस इज़ रिमाइंडर, यानी ये वो पैसे हैं जो कम्प्लीटली हम डिवाइड नहीं कर सकते। हमने 5,69,551 को 89 बंदों में जब तकसीम किया तो हर बंदे को 6,399 रुपीज़ आ गए। लेकिन अब क्योंकि ये वाले पैसे जो हैं ये बच गए हैं, ये किसी को भी नहीं मिलेंगे, तो लिहाजा हम इनको, ये ऐसे हैं कि अगर हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये कम्प्लीटली यानी सबको नहीं मिल पाएंगे ना। 40 हैं, उधर लोग हैं 89, कुछ को मिलेंगे कुछ को नहीं मिलेंगे। डिवीज़न में हम ऐसा नहीं करते। डिवीज़न में अगर हम 1 रुपया देते हैं तो सबको 1 रुपया देते हैं। हाँ, आगे ये है कि अगर आप पॉइंट लगाते हैं तो फिर ये आगे चलेगा, लेकिन हम पॉइंट वाले इसमें नहीं जाते, तो हम रिमाइंडर यहाँ पे छोड़ देते हैं, इट्स 40, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो आवर आंसर इज़ 6399। इसको कोशेंट भी बोलते हैं और इसको आंसर भी आप बोल सकते हैं। ये वाला जो नंबर है यहाँ पे, दिस इज़ कॉल्ड डिवाइज़र। ठीक है, डिवाइज़र यानी कितने लोगों में तकसीम हो रहा है, और जो तकसीम होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिविडेंड। सो दिस इज़ डिवाइज़र, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर। अब हमें कैसे पता चले कि हमारा ये आंसर ठीक है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि जो हमें आंसर आया उसको और जिसके साथ हमने इस नंबर को डिवाइड किया था, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो रिमाइंडर बचता है उसको उसमें प्लस करेंगे। अगर हमारा आंसर ठीक है तो आपको जवाब में वापस यही नंबर मिलेगा, अगर आंसर ठीक नहीं होगा तो आपको जवाब में ये नहीं मिलेगा। तो यानी हमने क्या किया, 89 मल्टीप्लाई बाय जो हमें जवाब मिला 6399 प्लस इसमें करेंगे रिमाइंडर को। अब जब आप इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनते हैं 5,69,511, फिर प्लस इसमें 40 करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 5,69,551, जो कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था। तो लिहाजा हमने इसको वेरीफाई भी कर दिया कि हमारा आंसर जो है वो ठीक है, विच इज़ 6399। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या ये आपको क्वेश्चन समझ आया है तो आप काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर एंड कमेंट प्लीज़। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।